नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों 6 स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं जिससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना कि बाजार गिर रहा है, अपॉर्चुनिटी कहां पे है कहां पे नहीं है, क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं खरीदना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाजार गिरा भी हम फायदा भी ना उठा पाएं, बाजार में तेजी भी आ जाए, स्टॉक्स भी बढ़ जाए और हम कुछ ले ही ना पाएं। तो मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा। एक, इस समय 10 में से 7 स्टॉक ज्यादातर आपके लिए अच्छे भाव पे उपलब्ध हैं। बस आप फैंसी नेम्स के साथ मत चले जाना। फैंसी नेम्स क्या है? फैंसी नेम्स वो हैं जिन्होंने 2024 या 2022 की रैली में बड़ा पार्टिसिपेशन किया था, बहुत मोटा रैली पैसा बनाया था, उनमें मत ध्यान मत देना। बाकी ज्यादातर स्टॉक्स आपके लिए रीजनेबल हैं, स्पेशली वो स्टॉक्स जो करंट सिनेरियो में ऐसा लग रहा है यार ये तो कभी चले ही नहीं, इनमें तो मतलब कभी तेजी हो ही नहीं सकती, उन पे तो मैं कहूंगा ज्यादा पॉजिटिव रहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से 6 स्टॉक्स खुद डिस्कस कर रहा हूं आप सभी के साथ जो मेरे को लगता है कि क्वालिटी वाइज सुपर्ब है, बिजनेस सुपर्ब है और आने वाले समय में ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है। क्लियर कट ग्रोथ है भाई साहब, ऐसा नहीं है डाउटफुल है, क्लियर कट। और करेक्शन तो हुई है बट ज्यादा नहीं हुई है और गिरे किसी भी रीजन से तो आप जरूर ध्यान दीजिए। 6 स्टॉक्स। सबसे पहले ये थीम है शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो मैंने लगातार डिस्कस करी है अपने व्यूअर्स के साथ। पहला स्टॉक है दोस्तों इसमें मोतीलाल ओसवाल का। क्या करता है भाई साहब बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे। मोतीलाल ओसवाल के बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा, आपके लिए म्यूचुअल फंड बिजनेस भी है, आपके लिए ब्रोकिंग बिजनेस भी है, ठीक है, और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज भी है। बहुत अच्छी कंपनी है। 860 पे ऊपर में करीब 1300 के हाई लगे हैं। किसी भी रीजन से 800 750 आता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझना। और ये भाव भी खराब नहीं है, अच्छा है, यहां भी ले सकते हो आप। बस गिरावट में डरने की जगह एवरेज करना है, इतनी कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ये स्टॉक पहला शेयर है, नोट कर लीजिए भाव 860 रुपीज पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। करंट भाव से आप इसमें शुरू कर सकते हो इन्वेस्टमेंट और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बना के आराम से होल्ड भी कर सकते हो। रीजन मैंने आपको बताया, म्यूचुअल फंड बिजनेस बहुत सही है, ब्रोकिंग बिजनेस थोड़ी इस समय ट्रबल में लेकिन अच्छा है। वैल्यूएशन 26 की है, रीजनेबल टू सस्ता ही मानूंगा क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज को ज्यादा वैल्यूएशन मिलते हैं, ब्रोकिंग को कम। इसे दोनों को मिला के 26 मिल रहे हैं तो ज्यादा कोई खास नहीं है, ठीक है, सस्ते ही मानूंगा। तो ये पहला स्टॉक है। दूसरा है दोस्तों इसी क्षेत्र का आनंद राठी ब्रोकर्स, ये ब्रोकिंग वाला है, ठीक है, जो अभी थोड़े समय पहले लिस्ट हुआ था। आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर करके नाम है इनकी कंपनी का। करीब 590 पे है, इसका वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, 40 का पीई है। यहां मैं करंट सिचुएशन में कुछ करने के लिए नहीं कहूंगा। 590 के समथिंग इसका भाव है, 3700 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। ऊपर में तो करीब 800 रुपए तक के हाई दिखाए हैं। इस स्टॉक में वेट करें, अभी क्या है लगातार गिरावट चल रही है, लोअर लोस चल रहे हैं। अगर ये स्टॉक 620 के ऊपर बंद होता है या 615 के तो हम सोचेंगे लेने का, अदरवाइज इसमें 500 रुपए के आसपास से शुरुआत करनी है लेने की। अगर मिल जाए तो, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, इस पर अभी से कुछ नहीं करना, बट ये लिस्ट में रखना है। इसी का भैया मेन स्टॉक जो है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, ये है 3000 पे। प्रॉब्लम ये है कि ये गिरता ही नहीं है, मैंने आपके साथ एक बार डिस्कस किया था गिरावट में, उसके बाद दोबारा कभी गिर ही नहीं रहा। अब ये 3000 रुपए पे है, इसमें कोई भी करेक्शन आती है अगर अराउंड 2600 तक की तो वो होगा निवेश का मौका। करंट सिचुएशन से नहीं लेना है लेकिन 2600 से लेना शुरू करना है और गिरावट में ऐड करते रहना है, ठीक है जी। आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट का नेक्स्ट स्टॉक है। अगला थर्ड स्टॉक है दोस्तों एंजल वन। एंजल वन की बात करी जाए तो अभी इस स्टॉक का भाव है 2515। कल भागा था थोड़ा सा इसलिए थोड़ा ऊपर आ गया है, अदरवाइज तो ये स्टॉक आपके लिए 2200-2400 पे भी आ गया था। मैं आपसे कहूंगा कि 2500, 2400, 2300, 2200 ये सारे भाव लेने वाले हैं। हर 100 रुपए की गिरावट पे एक्यूमुलेट कीजिए और बैठे रहिए आराम से। कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई पैसा ही नहीं है, फिर आपकी वो प्रॉब्लम है भाई, वो आपको संभालना है, जितना है उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है, वो कोई और नहीं कर सकता, वो आप ही करोगे। बट ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको जहां पे ज्यादा कन्विक्शन है वहां ध्यान दीजिए, डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए इन स्टॉक्स में। हर 100 रुपए की डिप पे आप इसे एवरेज कीजिए और बैठिए आराम से लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यहाँ पे आपको मेरे को लगता है वेल्थ बनाने के चांसेस पूरे मिलेंगे। अगला स्टॉक है दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से केफिन टेक्नोलॉजीज। केफिन टेक की बात करें, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, 1078 का भाव है। इस स्टॉक में 54 का पी है, वैल्यूएशन में थोड़ा कैम्स के मुकाबले
महंगा है लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार है। किसी भी रीज़न से यहाँ करंट सिचुएशन में भी एवरेज कर सकते हो, स्टॉक को ले सकते हो। और ये स्टॉक अगर आपको यहाँ से 70 रुपये 50 रुपये नीचे मिलता है तो और एवरेज कीजिए। हर 60 रुपये की गिरावट पे एवरेज करना है। जैसे यहाँ से 1010 पे मिल जाए, फिर 950 पे मिल जाए, ये एवरेज करने वाले भाव हैं। ईजिली आपको यहाँ से ये स्टॉक अच्छे रिटर्न्स देगा, इतनी कैपेसिटी है इसमें। अगला स्टॉक है दोस्तों CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बहुत ही कमाल की कंपनी है। कैश मार्केट में सेबी का फोकस इसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। 66 के PE पे है, महंगा तो डेफिनेटली है, नो डाउट, बट मुझे लगता है अर्निंग्स भी थोड़ा बढ़ेंगे। अभी अर्निंग्स में भी थोड़ा डेंट पड़ा है। 1500 रुपये का भाव है, करंट लेवल पे लो और फिर हर 100 रुपये पे से एवरेज करो और बैठे रहो लेके। बहुत ही कमाल की कंपनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ मैं करंट लेवल से आपके साथ कुछ डिस्कस नहीं करूँगा। 2600 पे है, डिप आती है अराउंड फर्स्ट लेवल इसमें 2400 रुपये के समथिंग होगा लेने का, और वहाँ से कोई और करेक्शन फर्दर होती है तो फिर निवेश के मौके तलाशेंगे। अभी तो कुछ नहीं करना है, डिप में वेट करके खरीदना है और इसको भी लेके आराम से बैठना है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए 6 स्टॉक्स थे जो निवेश के मौके तलाशने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।